एक बार फिर से सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। और अभी तक आपको आवास का पैसा नहीं मिला है, आपकी सर्वे नहीं हो पाई थी, तो फिर से तुम सिर्फ आधार कार्ड से पीएम आवास योजना में अप्लाई कर पाओगे। शहरी इलाका में भी अप्लाई शुरू हो चुका है और यहाँ पे ग्रामीण भी इलाका में भी शुरू हो चुका है। मैं दोनों जगह का आपको बताऊंगा कि आपको पीएम आवास में अपना न्यू फॉर्म कैसे डालना है, जिससे आपको भी आवास का पैसा मिल सके और आप भी अपने मकान को बनवा पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करिए और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए MyAadhar.gov.in इतना लिख के आपको सर्च कर लेना है। जी हाँ, जिससे आपका आवेदन व्यस्त नहीं जाएगा, पैसा आएगा 100%। और उसके बाद अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर एक ऑप्शन देखिए आ रहा है लॉगिन का। इस लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, और उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद अब देखिए जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे देना है। और अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है लॉगिन विद ओटीपी का ऑप्शन, इस लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपके नंबर पर एक आएगी ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। फिर जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है इस लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर इस तरीके से पेज खुलेगा, थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। और अब नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैंक सीडिंग स्टेट्स का ऑप्शन, इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर यह चेक कर लो कि आपका डीबीटी इनेबल्ड है या नहीं है। डीबीटी आपका इनेबल्ड होना चाहिए, क्योंकि जब डीबीटी इनेबल्ड होगा तभी आपका आवास का पैसा आएगा, एनपीसीआई के ही थ्रू पैसा आता है। तो यहाँ पे चेक कर लो किस बैंक से डीबीटी इनेबल्ड है और यहाँ पे कौन सा अकाउंट एक्टिव है या इनएक्टिव है, चेक कर लो इसलिए तरीके से। अब उसमें बात करता हूँ कि अप्लाई कैसे होगा पीएम आवास में। तो सबसे पहले गूगल को ओपन कर लीजिए, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा PMAY, लिख के सर्च कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ पे देखिए शुरू में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर PMAY, इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरीके से पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है देखिए थ्री डॉट का, इस थ्री डॉट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए अप्लाई फॉर PMAY का ऑप्शन जो आ रहा है इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, जब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे और नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, जो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है क्लिक टू प्रोसीड का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है प्रोसीड का ऑप्शन, इस प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लिक करते ही इस तरीके से पेज खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जिस भी आप स्टेट से रहते हो स्टेट का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी इनकम है वो यहाँ पे डाल लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इनकम को डालता हूँ और उसके बाद अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट वर्टिकल, तो मुझे जो लाभ लेना है वो ये वाला लेना है, देखिए ऊपर वाला बेनिफिशियरी एलईडी वाला। यहाँ पे अगर आपको सब्सिडी वाला लाभ चाहिए तो इस पर क्लिक करिए। तो मैं तो ऊपर पे क्लिक करता हूँ, नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है डू यू हैव ओनर पक्का हाउस एनीवेयर इंडिया, अगर आपका पास इंडिया में कहीं पर भी पक्का हाउस बना हुआ है तो यहाँ पर यस करिए, अन्यथा नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करिए, नहीं मकान है तो। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है देखिए यहाँ पर अंडर हाउसिंग स्कीम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी 20 साल के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर इस स्कीम का लाभ मिला है तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा, अन्यथा पे नो पे क्लिक करिए। और उसके बाद अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है एलिजिबिलिटी चेक का ऑप्शन, इस एलिजिबिलिटी चेक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपना आधार का नंबर देना पड़ेगा जिनका भी आपको आवास में अप्लाई करना है। उसके बाद उनका यहाँ पर सॉरी यहाँ पड़ेगा आधार नंबर और यहाँ पे पड़ेगा नाम, जैसा आधार कार्ड में नाम है सेम नाम डाल लो। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। और टिक लगाने के बाद जो ऑप्शन आ रहा है देखिए जनरेट ओटीपी का, इस जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद आपके नंबर पर आएगी एक ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी देने के बाद अब यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है इस सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और अब आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। जी हाँ, अब इतने स्टेप में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आधार नंबर भी आ जाएगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे यहाँ से फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल लेना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, नीचे यहाँ पे ईमेल आईडी डाल भी सकते हो, तो आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आपको जेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप जेंडर मेल हो या फिर फीमेल हो वो सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ,
और उसके बाद यहाँ पर आपको वैवाहिक स्थिति पर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। आगे यहाँ पर शादी हो चुकी है तो मैरिड करिए, अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे अनमैरिड पे क्लिक करिए। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। क्या आप अनाथ हो? अगर अनाथ हो, माता पिता ही नहीं है तो यहाँ पे यस करिए। माता पिता हैं तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको श्री पे क्लिक रहने देना है अगर आपके पिताजी जीवित हैं तो। अगर पिताजी की डेथ हो चुकी, पिताजी नहीं है तो यहाँ पे स्वर्गीय का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो है पिताजी का आधार नंबर डाल लेना है। फिर यहाँ पे उनकी आधार कार्ड संख्या को डाल लेना है। फिर नीचे के लिए आना है, यहाँ पर आपको श्रीमती माता जी पे क्लिक करना है। अगर माता जी जीवित हैं तो यहाँ पे श्रीमती पे क्लिक रहने दो। अगर माता जी की डेथ हो चुकी, माता जी नहीं है इस दुनिया में, तो लेट स्वर्गीय का जो ऑप्शन आ रहा है नीचे पे क्लिक करिए जी हाँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आधार नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा जी हाँ। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या फिर सैलरी धारक हो या फिर लेबर हो, जो भी काम करते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी क्या है, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। जनरल से आते हो, एससी से आते हो, एसटी से आते हो या फिर ओबीसी से आते हो, वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे आना पड़ेगा, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी शैक्षिक योग्यता को सिलेक्ट कर लेना है जी हाँ। जो भी है, नो एजुकेशन, नहीं पढ़ाई की या फिर आपने पढ़ाई की, कोई डिप्लोमा किया, वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे आना पड़ेगा, अगर आप इनमें से कोई भी स्कीम का लाभ ले रहे हो, जैसे पीएम विश्वकर्मा हो गई, लेबर कार्ड की स्कीम हो गई, पीएम स्वनिधि की स्कीम हो गई, सफाई कर्मचारी, झुग्गी चाल निवासी, इनमें से कोई भी में से भी आते हो तो यहाँ पे यस करिए, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है सेव कंटिन्यू का ऑप्शन, इस सेव कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर फैमिली मेम्बर वाला पेज आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको फैमिली मेम्बर की डिटेल्स देनी पड़ेगी राशन कार्ड की तरह जी हाँ। एक लोगों की तो देना ही पड़ेगा, किसी की भी दे सकते हो परिवार में। जिनकी भी डिटेल देना है उनका यहाँ पे नाम को डाल लेना है। फिर यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ को डाल लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक के संबंध पर क्लिक करना है। और उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपको किसकी डिटेल दे रहे हो, बाप की दे रहे हो, हस्बैंड की दे रहे हो, लड़का की दे रहे हो, लड़की की दे रहे हो, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जी हाँ आपको। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप मेल हो तो मेल पे क्लिक करिए, फीमेल हो तो फीमेल पे क्लिक करिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है और क्वेश्चंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप काम क्या करते हो जी हाँ, जो भी काम करते हो यहाँ पर आपको बता देना है। बैंक का काम करते हो, बाइक चला, ई रिक्शा चलाते हो, जो भी काम करते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। बिजनेसमैन हो, जो भी हो। और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पे देखिए हाउस होल्ड डिटेल्स का तीसरा पेज खुल के आ जाएगा। अब नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा जी हाँ। तो ये डिटेल्स तो आपकी सिलेक्टेड होगी, इसे आपको ऐसे रहने देना है। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा जी हाँ। और अब यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना पड़ेगा जी हाँ। आय प्रमाण पत्र अगर अभी तक आपने नहीं बनाए तो घर बैठे बना सकते हो, सिर्फ 15 रुपये का खर्चा आएगा जी हाँ। और यहाँ पर बनाने के बाद अब जब बन जाएगा, अप्लाई करते समय यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी साइज 100 KB रहनी चाहिए। जहाँ पर भी आपका आय प्रमाण पत्र पड़ा हुआ है, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र को उठा लीजिए दोस्तों। आय प्रमाण पत्र यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों की संख्या, यहाँ पर आप कब से रह रहे हो यहाँ पे क्लिक करना है जी हाँ। 1 से 3 साल के भीतर रह रहे हो या फिर 10 साल से ज़्यादा हो गया, वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है घर का समय, तो आपके पास जो मकान है वो आप खुद उसके ओनर हो या फिर रेंट पे रह रहे हो या फिर आप घर ही नहीं है, वो आपको बताना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने दोस्तों यहाँ पर देखिए एड्रेस डिटेल्स खुल के आ जाएगी जी हाँ, ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल्स को देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर, मकान नंबर दे देना है। फिर जो भी गली मोहल्ले का नाम है वो डाल लेना है। यहाँ पे राज्य का नाम क्या है, ज़िले का नाम क्या है, उपजिला क्या है, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिटी वगैरह पिन कोड डाल लेना है। फिर आपको परमानेंट एड्रेस जो है, जो ऊपर आपने एड्रेस डाला, और परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर आपको डाल लेना है सब कुछ जी हाँ। फिर नीचे आओगे, अब यहाँ पर मांगी जा रही डिटेल्स देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का स्थल, यानी जहाँ पर आपका मकान है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आएगा, जो आप मकान बनवाओगे, उस मकान की डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। कहाँ पर है, मकान नंबर देना पड़ेगा, गली मोहल्ले का नाम देना पड़ेगा, जिला का नाम, उपजिला का नाम, यह सब बता देना है आराम से, जो आपको बताइए है एड्रेस में क्या क्या पड़ता है। अब नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। और जो आपके पास मकान का दस्तावेज है, उस दस्तावेज को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा जी हाँ। और उसके बाद अब यहाँ पर नीचे आओगे और सेव कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने देखिए इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा जी हाँ। और अब यहाँ पे सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर को देना पड़ेगा जी हाँ। और अब यहाँ पर जो खाता आधार कार्ड से लिंक है, ध्यान रखना, उसी का यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोबारा अकाउंट को कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ पे।
और यहाँ पे आपको अपना आईएफएससी कोड को देना है। अब नीचे आना है, इनमें से कोई भी स्कीम का आपको लाभ मिल रहा है, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, अब यहाँ पर आपका उज्ज्वला का लाभ हो गया, इनमें से कोई भी लाभ आपको मिला है, मिल चुका है यार, तो यस करिए, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे टिक लगाना है, यहाँ पे टिक लगाना है, और सबको सही सही भरने के बाद फ्रॉम यहाँ पे फाइनल स्टेप का ऑप्शन आ रहा है, फाइनल स्टेप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपके प्रधानमंत्री आवास योजना है वो अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई हो जाने के बाद दोस्तों फिर आपको तकरीबन थोड़े समय तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मतलब अधिकारी लोग हैं वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने आएंगे आपके एड्रेस पर, आपका मकान वगैरह देखेंगे कच्चा है, कहाँ पर आप रह रहे हो, फिर फ़ोटो वगैरह खींचेगा, और फिर दोस्तों आपकी सर्वे कंप्लीट हो जाएगी, और फिर आपका जो है अप्रूवल हो जाएगा स्कीम, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगा। जी हाँ, अगर शहरी और से रह रहे हो तो करीबन आपको 2.5 लाख रुपये मिलेगा मकान बनवाने के लिए, और उसके बाद आपका पैसा आता रहेगा, मकान बनता रहेगा। और अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, अगर दोस्तों आप गांव से रह रहे हो तो कैसे अप्लाई होगा। जो मैंने तरीका भी दिखाया है वो तो शहरी का तरीका था, यानी जो शहर में लोग रह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। गांव का तरीका के लिए सबसे पहले मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आवास प्लस, इतना आपको लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आवास प्लस एप्लीकेशन आ जाएगा, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अगर ऐप अपडेट में अगर आपके फ़ोन में पहले से है तो ऐप को अपडेट करिए, और इसी एप्लीकेशन से ओपन करके आप आराम से जो ग्रामीण में लोग ले रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। जी दोस्तों, और फिर आपका भी पैसा मिल पाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ कैसे मिलता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।